अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आप उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे फैज़ ऑन चेन के ऊपर। दिस इज़ मी फैज़ान और मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूँ यार लेटेस्ट मार्केट क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स लेकर। और मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ और साथ तुम आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ कि इस टाइम मार्केट्स की क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कल क्या सिचुएशन बनी थी कि कल मार्केट्स ने एकदम जो है अच्छा खासा पंप दिया सारी फाइनेंशियल मार्केट्स ने। वेयर वेदर इट वाज नैस्डैक, वेदर इट वाज एस&पी, वेदर इट वाज क्रिप्टो मार्केट। तो सारी मार्केट्स जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त रैली दे रही थी और फिर आज एकदम क्या हुआ है कि सारी मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई हैं। तो ये रैली जो है सस्टेन नहीं कर पाई। इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं और क्या जो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट जो है वो क्या वो एक बेयर फेस के अंदर क्या स्लो स्लो वाकई दाखिल हो रही है या हम अभी तक एक बुलिश करेक्शन ले रहे हैं। इन सब चीज़ों को यार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यार आज मैं तुम लोगों को ये दिखाता हूँ कि जो देखो कि अगर तुम लोग कि मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का उसके अंदर तकरीबन 4.5% की कमी हुई है यार। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी जो है वो अभी तक फियर के अंदर बैठा हुआ है। तो मार्केट के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है और मार्केट जो है वो मतलब लोग जो हैं वो फियर के अंदर बैठे हुए हैं। दे डोंट नो विच डिसीजन टू मेक एज लॉन्ग टर्म बायर। और तुम लोग अगर बाकी सिचुएशन देखो तो देखो कि बिटकॉइन जो है वो कल ज़बरदस्त रैली दे के और आज जो है वो 4% से ज़्यादा क्रैश हो चुका हुआ है। और इथेरियम और बाकी आल्ट कॉइन्स की भी जो है वो बुरी हालत हो गई है। कल इथेरियम ने बड़ी ज़बरदस्त रैली दी थी। इट वाज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आल्ट कॉइन जो कि बड़ा ज़बरदस्त पम्प कर रहा था, लेकिन आज वो तकरीबन 9% गिर गया है। और XRP भी 4.5% गिरा हुआ है। BNB 1% गिरा हुआ है। सोलाना 5.5%। और बाकी तुम लोग देखो यार ये ऑल्ट कॉइन्स की कितनी बुरी हालत हो चुकी हुई है। तो अभी देखा जाए तो बिटकॉइन जो है वो थोड़ा सा नीचे गिरता है तो आल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा उसके साथ गिर जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन आप लोग देखोगे अगर पंप करता है तो आल्ट कॉइन्स के अंदर वो एक्सट्रीम हैवी वाला पंप नहीं आ रहा। तो ये एक वरीइंग सिचुएशन है आल्ट कॉइन्स के लिए जो कि एक बड़ी बैड इमेज शो कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए। सो अभी तो बड़ी बुरी सिचुएशन चल रही है मार्केट की। और अगर मैं तुम लोगों को यार न्यूज़ भी दिखाऊं तो तुम लोगों को पता है कि आज जो है वो असल में CPI डाटा भी आया है जो कि बड़ा अच्छा डाटा था यार। अगर तुम लोग देखो ना CPI का डाटा मतलब जो इन्फ्लेशन जो थी कोर इन्फ्लेशन रेट जो है वो फोरकास्ट किया गया था 0.3, लेकिन वो 0.1 आया, बड़ा अच्छा। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो फोरकास्ट किया था 0.1 और वो -0.1 एक्चुअल आया। ये तो यार बड़ा ज़बरदस्त बुलिश इंडिकेटर था। लेकिन क्या हुआ डाटा आने के बाद तुम लोग यार देखो कि डाटा आया है लेकिन बिटकॉइन ने कोई उसके अंदर कोई ख़ास पंप वगैरह नहीं किया और मार्केट जो है बल्कि उल्टा क्रैश हो गई है। तो ये क्या सॉरी सिचुएशन चल रही है कि इन्फ्लेशन जैसे पॉइंट के ऊपर भी जो है मार्केट हमें एक अच्छा पंप नहीं दे पा रही। तो इसकी ज़्यादा टेंशन वाली वरिंग सिचुएशन ये है कि जो टैरिफ्स वाली सिचुएशन चल रही है वो 90 डेज़ का जो पॉज है वो तो ऑल कंट्रीज़ के ऊपर टेम्परेरी पॉज है। अभी कुछ नहीं पता कि कौन सी कंट्री के साथ नेगोशिएशन कामयाब होंगी, किस कंट्री के साथ नेगोशिएशन फेल होंगी। जब अल्टीमेट जो मेन प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम वो चल रही है कि ये एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस हो चुकी हुई है। और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और वेल्स हैं वो चाइना और USA के दरमियान ये जो ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तुम लोग देखो कि चाइना के ऊपर जो वाइट हाउस ने जो है लेट मॉर्निंग के अंदर क्या किया, 145% इंक्रीज़ हो गया हुआ है जी। पहले 125% टैरिफ इंक्रीज़ था, वो 145 इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। और आज जैसे ही ये और फर्दर इंक्रीज़ आया है तो नैस्डैक जितने बड़ी अच्छी रैली दी थी वो भी 4% गिर गया। और बिटकॉइन ने भी जो है वो क्या किया, वो ज़बरदस्त रैली दे रहा था, 83,500 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नीचे बड़ा पूरा क्रैश कर गया और वो ऑलमोस्ट 78,500 तक आया है।
मतलब तकरीबन तुम लोग कह लो कि $5,000 का बीटीसी ने भी क्रैश दे दिया है। तो इसका यही मतलब है कि इस इन्फ्लेशन को जो है वो लोग जो है सीरियस अब नहीं ले रहे, लोग ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन्स जो बढ़ गई हैं बिटवीन यूएसए एंड चाइना, कि अब वो लोगों को टेंशन लगी हुई है कि ये ग्लोबल ट्रेड वॉर जो बन चुका हुआ है इसका आउटकम क्या है अल्टीमेटली, और क्या हम एक लॉन्ग टर्म बियर फेज के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। तो दोस्तों ये तो अभी न्यूज़ की सिचुएशन चल रही है, और साथ साथ अगर मैं तुम लोगों को ये वाली भी सिचुएशन दिखाऊं कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स के अंदर भी तुम लोग देखो कि 772 मिलियन के आउटफ्लोज आए हैं। कि क्यों, ये क्या वजह है इसकी कि ईटीएफ से भी इतना ज़्यादा पैसा निकल रहा है, वो है टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन। कि इस बार जो इन्फ्लेशन का डाटा है ना उसको लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे, उन्हें पता है कि जो टैरिफ वाली सिचुएशन के बाद जो इन्फ्लेशन का डाटा आएगा उससे मज़ीद इन्फ्लेशन दुनिया की भी बढ़ेगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म एक टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है ऑल अराउंड द ग्लोब। तो ये भी बड़ा बेरिश सीन चल रहा है। तो अगर मैं तुम लोगों को यार टेक्निकल एनालिसिस बताऊं, तो मैंने तुम लोगों को कल जो वीडियो बनाई थी तो उस टाइम सुबह 5 बजे जो है वो कैंडल क्लोज़ होती है इधर पाकिस्तान में। तो तब सिचुएशन जो थी वो मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि हमने ये वाली ऊपर वाली रेंज जो थी 81,000 से लेके 88,000 वाली जो रेंज थी हमने इसको रिक्लेम कर लिया हुआ था। और मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि हमें 81 को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, हम एक हेल्दी बाउंस देख सकते हैं, लेकिन हमें ये रेंज तोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो टेरिस वाली सिचुएशन और ग्लोबल वॉर चल रहा है इससे क्या हुआ कि हम दोबारा नीचे वाली जो बेरिश रेंज है जो मैंने तुम लोगों को काफ़ी वीडियो से बताता आ रहा हूँ, जो कि 76,000 से लेके ऑलमोस्ट 80,000 वाली रेंज है, हम उसके अंदर दोबारा आ चुके हुए हैं। तो हम जो ऊपर वाली जो रेंज थी 81 से 88 वाली उसमें सस्टेन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत बड़ा बेरिश केस बन रहा है मेरे लिहाज से कि ये टैरिफ्स की वजह से ये सिचुएशन जो है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। और जिस तरह मैंने तुम लोगों को ऊपर वाले टारगेट्स बताए थे, मैंने कहा था कि 83,100 बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और 83,500 वाला हमने एग्जैक्ट वहाँ पे टच किया, और वहाँ से हमने एक नीचे की तरफ डाउन मोमेंटम पकड़ा है। और तुम लोग अगर ये देखो कि अगर मैं तुम लोगों को ये वाली फिब ड्रॉ करके दिखाऊँ जो कि ऑलमोस्ट बनती है 74,600 से लेके जो हमने अभी रिसेंटली हाई लगाया था 83,500 का, तो ये कुछ की एरियाज़ बनते हैं नीचे की तरफ जिसको तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ से बीटीसी बाउंस बैक ले सकता है अगर कोई वर्स सिचुएशन नहीं आती मार्केट के अंदर। तो जो कुछ की एरियाज़ हैं वो तुम लोग ये देखो, एक है 77,000 से लेके 78,000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एरिया ऑलमोस्ट बनता है 75,000 से लेके 76,500 वाला एरिया। ये की एरियाज़ को लाजमी अपनी चार्ट्स के ऊपर तुम लोग मार्क करके रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिब लेवल्स बन रहे हैं, और यहाँ से बीटीसी एक दोबारा एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इन लेवल्स को वो सस्टेन नहीं कर सकता तो हो सकता है कि हम दोबारा 74,500 वाले लेवल को विजिट करने आए, और हम यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये डबल बॉटम बनाए। लेकिन अगर डबल बॉटम वाले भी सिचुएशन नहीं बनती तो हम जो नीचे वाले एरियाज़ देख रहे हैं वो है जो मैंने तुम लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ, वो है 73 से लेके 72,000 वाला एरिया। 72-73 वाले 1000 वाले एरिया को अपने चार्ट्स के ऊपर यार लाजमी मार्क करके रखो कि वहाँ से हम बड़ा एक अच्छा हेल्दी बाउंस ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो तुम लोगों के लिए मैंने दिखाया तुम लोगों को नीचे वाले लेवल्स जो तुम लोग लाजमी देख सकते हो, और यहाँ पे तुम लोग लॉन्ग्स जो है वो अच्छी कैच कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को ऊपर वाले लेवल्स बताऊँ तो वो भी अभी तक मेरे लिए सेम ही है, जो कि 88,500 से जो मैंने फिब ड्रॉ की थी और जो नीचे 74,500 तक जो इसने बीटीसी फॉल किया था उसके जो की एरियाज़ जो हैं, अब तुम लोग देखो कि हमने 618 और 65 का फिब लेवल जो है वो तो हमने बड़ा ज़बरदस्त टू द मार्क जो है उसको टच किया है। लेकिन अभी भी जो ऊपर वाला 786 वाला लेवल है ऑलमोस्ट 85,000 से लेके 87,000 वाला जो रीजन है ये एक बड़ा हॉट रीजन है। यहाँ पे अगर बीटीसी तुम लोगों को दिखे तो यार यहाँ पे लाजमी अपनी कन्फर्मेशंस को देखो, ओके करो, यहाँ पे ट्रैप भी जाके बैठो। 85,500 वाला एरिया, फिर 87 वाला है, और फिर ये वैल्यू एरिया हाई जो बनता है ऑलमोस्ट 88,400 वाला एरिया। इस रीजन तक अगर बीटीसी तुम लोग देखते हो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्काल्प शॉट की पोजीशन भी बन सकती है। अलबत्ता कि मार्केट साइफर के ऊपर सिचुएशन क्या बन रही हो कि तब यहाँ पे अगर हम टच करते हैं इन एरियाज़ के ऊपर, यहाँ पे हमें एक बेरिश डिवर्जेंस देखने को मिले, मनी फ्लो बाय मतलब नीचे की तरफ जा रहा हो, और वीव अप जो है वो नीचे की तरफ कर्व हो के हमें रेड डॉट जो है देखने को मिले। तो ये सिचुएशन है, ये कुछ तुम लोगों को मैंने की एरियाज़ बताए हैं, और अभी तो हम ये नीचे लोअर वाली रेंज के अंदर आ गए हैं। तो तुम लोग उम्मीद करो कि यार ये 74 से 76,000 वाला एरिया ना तोड़े, वरना हम सीधा जो मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि हम एक फॉलिंग वेज के अंदर हैं, तो उसका हम नीचे वाला जो लोअर वाला एरियाज़ हैं 71, 72, 73,000 वाला एरिया वो उसको दोबारा विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर सिचुएशन बड़ी टेंस होगी, देखना होगा कि बीटीसी क्या करता है।
और अगर मैं तुम लोगों को जाते जाते डेली कैंडल दिखाऊं तो देखो यार, वो भी रेड बन रही है। मतलब इससे पिछला जो ग्रीन डॉट था उसने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, टैरिफ्स वाली सिचुएशन की वजह से ही। 16 आवर देखो तो वी वाप जो है नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, तो हो सकता है कि हम यहाँ से मज़ीद फॉल लें और एक डबल बॉटम बनाएं नीचे, या हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा लोअर लो एक फॉर्म करें हम, और 72 तक वाले रीजन तक हम दोबारा शायद आएँ। और अगर 8 आवर की बात करूं तो वो भी वी वाप जो है यहाँ पे नीचे की तरफ कर्व होके एक रेड डॉट प्रिंट कर रहा है। तो सारी सिचुएशंस जो हैं यार इस टाइम तो बेरिश ही लग रही हैं। और अगर 4 आवर वाली सिचुएशन देखूं तो ये भी नीचे वाली जो रेंज बनाई है उसके वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ही है। इसको यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर अच्छा मोमेंटम बनाना चाहिए, और 81,000 का अगर जब तक ये एरिया रिक्लेम नहीं करता तब तक हम अभी बेरिश सिनेरियो के अंदर ही हैं। और अगर तुम लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम्स बताऊं तो 15 मिनट के ऊपर अगर देखा जाए तो कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है। अलबत्ता मनी फ़्लो जो है वो ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है, बट इसी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से जो है इस वैल्यू एरिया है को तोड़ के ऊपर वाली रेंज को क्लेम करे। 24 आवर को देखा जाए तो वो भी वैल्यू मतलब जो मनी फ़्लो है वो ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन कोई ख़ास अभी तक प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही। तो ये यार एक बड़ी अनसर्टेन इस टाइम मार्केट्स के अंदर सिचुएशन है। तो जाने से पहले मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी यार कम से कम रिस्क लो, अपने पोर्टफोलियोज़ को देखना बंद कर दो। अगर तुम लोगों ने बड़ी हाई प्राइजेस के ऊपर लिया हुआ है, और वेट करो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, अपने ट्रैप्स बिछा के रखो और की एरियाज़ को मार्क करो। और ज़्यादा बेस्ट यही है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट करके फ्यूचर्स ट्रेड के थ्रू पैसा बनाया जाए। और अगर तुम लोग चाहते हो कि यार मैं तुम लोगों को की सेटअप्स बताऊं फ्यूचर के, और हर रोज़ अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को ज़बरदस्त जो है बिटकॉइन पे या इथेरियम या डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर जो है मैं तुम लोगों को लॉन्ग शॉर्ट के सिग्नल्स दूं, तो यार मैं जल्दी प्रीमियम ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, उसका लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो तुम लाजमी वो ग्रुप ज्वाइन करना, और तुम लोगों को बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसकी बड़ी मुनासिब सी फ़ीस वगैरह रखूँगा, और तुम लोग जेन्युइन इन्जॉय करोगे उस ग्रुप को। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड आई वांट टू बिल्ड अ यार ग्लोबल कम्युनिटी। मैं तुम लोगों को जाने से पहले ये बताऊंगा कि यार मैं ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, जहाँ पे ऑल अराउंड द ग्लोब हर कंट्री का जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे ग्रुप के अंदर हिस्सा बने, मुझे ज्वाइन करे, और हम एक कलेक्टिवली इस कम्युनिटी को ग्रो अप करें, और एक ज़बरदस्त जो है मतलब जो है ये क्रिप्टो का नॉलेज जो है वो पूरी दुनिया में फैला सकें। सो इंशाल्लाह जल्द अगली अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा दोस्तों। तो तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।